हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने जा रहे हैं और बोर्ड में आती है, मोस्टली आती है, बता दूं मैं आपको। वैसे तो पूरी दो ही थ्योरम आपको पता है, एक तो किसके अंदर है, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम है और एक ये सर्कल की। लेकिन हम कौन सी थ्योरम कराएंगे? सर्कल की। दो थ्योरम है सर्कल की, एक थ्योरम है जो बहुत कम आती है, लेकिन दूसरी वाली थ्योरम कराएंगे। जैसे आपको पता है, अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्शनल पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो एक बात बता दो मैं, एक ही, अगर हम किसी भी सर्कल पर कोई टेंजेंट खींचेंगे एक्शनल पॉइंट से, तो वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी। लेकिन अगर एक्शनल पॉइंट से अगर कोई भी मान लो टेंजेंट मैक्सिमम खींचेंगे, तो वो मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो सकती है? दो हो सकती है। मैक्सिमम टेंजेंट दो हो सकती है। और जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि टेंजेंट की लेंथ चाहे आप जितना मर्जी तक आगे खींच दो, जहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे हैं और जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं तक की टेंजेंट की लेंथ मेजर होगी, चाहे वो यहाँ पर आपका x लिखा हो, y लिखा हो। वी कांट टेक इट एज अ px एज अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वी विल टेक ओनली pa। सिमिलरली अगर हम इसको भी जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन टेंजेंट की लेंथ कहाँ तक मानी जाएगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, यहाँ तक। मज़े की बात यह है कि जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो टेंजेंट खींची है, तो हमें यही प्रूव करना है कि भाई ये दोनों टेंजेंट क्या है? इक्वल इन लेंथ। ठीक है, गिवन लिखना मत भूलना जब भी आपको कोई थ्योरम पूछी हो, खासकर ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अगर 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो गिवन टू प्रूव बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है। गिवन है इन सर्कल विद सेंटर O टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू टेंजेंट PA एंड PB, ऐसे लिखो, PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P आर ड्रॉन। बताओ क्या होगा? प्रूव करो कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ज्वाइन करेंगे किस किस को? PA को ज्वाइन करो, PB को ज्वाइन करो और PO को ज्वाइन करो। ठीक है, प्रूफ। इन ट्राइंगल, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर ये ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। वैसे डैश में करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PAO एंड PBO क्या होगा आपका? ये O है, OA इज इक्वल OB, क्यों है? रेडियस है, रेडियस इक्वल होंगी। OP इज इक्वल OP, क्यों है? कॉमन है। जैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ है, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तीन डिटेल चाहिए। सिमिलर के लिए 2 चाहिए एटलीस्ट, और कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 चाहिए। आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये आपका कॉमन हो गया। दूसरी क्या होगी कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये भी कितने का होगा? एंगल OAP इज इक्वल हो जाएगा एंगल OBP। इसकी डिटेल्ड रीजन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, देयरफॉर ईच क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब ये डालने के बाद में टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो आपका राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गई। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी? RHS से
RHS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंसी से RHS, कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल PAO, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBO, और दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सभी पार्ट इक्वल होते हैं तो PA इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर PB, कौन सी प्रॉपर्टी से, CP CT से, हैंस प्रूव। ये वाली थ्योरम है, बहुत ही आसान सी है, अगर एक बार भी कर ली तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इस थ्योरम को। ओके बाय।